हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें जाना है हरिद्वार, क्योंकि सभी को पता है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सब हरिद्वार जाएंगे सावन के महीने में। तो आप में से कौन कौन जाएगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम तो आज जाने वाले हैं और इसलिए हमें फटाफट से तैयार होना होगा। इसलिए हम किट्टी को फटाफट से स्कूल से लेके आ गए और हमें 3 बजे निकलना था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से गए और हमें तैयार होने होने में ही मतलब 4 बज गए। और इसलिए हम घर से 4 बजे निकले और रास्ते में बारात जा रही थी, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो रास्ता तो मतलब बारिश से का थोड़ा-सा मौसम हो रहा था। और ये देखो किट्टी रास्ते में भी मतलब पूरी मस्ती करती जाती है। मतलब मम्मी इसको डाँट रही थी लेकिन ये समझ नहीं रही थी, मतलब पूरी मस्ती कर रही थी ये रास्ते में भी। और मतलब पूरा मज़ा आ रहा था इसको देखने में। और मैं मस्ती करे जा रही इसके साथ और मम्मी इसको मना कर रही थी कि ऐसे मत कर आगे बढ़, लेकिन ये फिर भी किए जा रही थी। फिर उसके बाद हम आगे चलते रहे और फाइनली हम हरिद्वार के आस-पास पहुँचे। और आधा घंटा तय करने के बाद फिर उसके बाद हम हरिद्वार पहुँचे। और हरिद्वार पहुँचने के बाद हम ई-रिक्शा से गए थे, तो फिर हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने सबसे बड़ी गलती करी कि हम जल्दी-जल्दी में, क्योंकि हम लेट हो चुके थे, तो इसलिए हमने जो रास्ता हमें आगे से पकड़ना था, हम वो आगे से पकड़ने की बजाय हमने वो रास्ता पीछे वाला पकड़ लिया। और हम चलते रहे, मतलब हमने किसी ने एक-दूसरे से नहीं पूछा और हम कंटिन्यू चलते रहे। और ये देखो मेरी मम्मी और मेरी बहन जो है मुझे छोड़ के आगे निकल गई और मैं मतलब आवाज़ लगा रही हूँ और आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस वाला जो है डंडे मार रहा था। तो मैं निकल मतलब चलते मैंने आवाज़ लगाती रही, ये सुन ही नहीं रही। फिर आगे जाके मैं भाग के गई इनके पीछे-पीछे। फिर उसके बाद मैंने मतलब फाइनली इनको पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने इन्हें बोला कि मैं आगे चलती हूँ, आप पीछे-पीछे चलो। फिर उसके बाद हम चलते रहे, तो ये है मार्केट जहाँ से मतलब हम निकल रहे थे। तो ये मार्केट है और यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं, तो वो मार्केट्स थी। फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा-सा एक जगह रुके, क्योंकि हम बहुत देर हो गई थी हमें चलते-चलते, मतलब हम थक गए थे, इतना चलना पड़ा हमें। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं हम पहली बार शायद हरिद्वार आए हैं। और बिल्कुल ऐसा फ़ील आ रहा था, क्योंकि हम ना मतलब जाने का रास्ता बहुत छोटा-सा है, लेकिन क्योंकि हम गलत रास्ते से चले गए थे, तो इसलिए हमें इतना लंबा चलना पड़ा कि हमें ना मतलब 3 से 4 पुल पार करने पड़े। मुझे भी एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि ये कौन-कौन से पुल हैं, इनको किस-किस नाम से बोला जाता है। और बस हम चले ही जा रहे थे। बस हम उस पुल को ही देख रहे थे कि मतलब वो पुल कब आएगा, जो मेन पुल है हरिद्वार का, गंगा घाट का। और बस हम उसको देख के दूर से ही और उसके लिए चले जा रहे थे। ये मेरी मम्मी है, दी है और ये किट्टी हमारे साथ-साथ है। और ये देखो कावड़ जो है, मतलब लोग यहाँ से भी जल भर रहे थे। वैसे तो हरिद्वार में हर जगह से ही लोग जल भरते हैं, तो इसीलिए मतलब हर जगह हमें कावड़ वाले ही दिख रहे थे, सब कावड़ जो बनाते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो कावड़ बन रही थी। मतलब जैसे कावड़ तैयार करते हैं ना ले जाने के लिए, तो ये सब वही चल रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते रहे, फिर भी हम मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था, हम चलते ही जा रहे थे। इतना लंबा रास्ता लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, आज हम कहाँ से निकल गए, कौन-सा रास्ता हमने पकड़ लिया। जबकि हम जाते रहते हैं, बस देखो हम पुल ही देख रहे हैं कि वो पुल कब आएगा, वो पुल कब आएगा। फिर उसके बाद हमने रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए, क्योंकि क्योंकि हम चले ही जा रहे थे, तो रास्ते में रुक-रुक के हम फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मतलब मुझे कभी-कभी ये भी लग रहा था कि यार पता नहीं सब क्या कह रहे होंगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैं फ्रंट से शूट कर रही थी, तो सबको पता चल जाता है आजकल तो कि मतलब मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो इसलिए मैं मतलब हम चले जा रहे थे, फिर उसके बाद हम फिर पुल देख रहे थे कि देखो ये पुल है। वैसे हरिद्वार के सारे ही पुल अच्छे हैं, मतलब जितने भी हैं, सभी एक से एक हैं। नदी पे तो ख़ैर अच्छा ही होता है क्योंकि वहाँ का। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मतलब आप किधर भी देखोगे तो आपको सिर्फ आदमी ही आदमी दिखेंगे, हर जगह भीड़, इतनी भीड़ थी। देखो कितनी बड़ी-बड़ी कावड़ है यहाँ पे ना, हर जगह बस आदमी ही आदमी दिख रहे थे। ये देखो कितनी बड़ी कावड़ थी। फिर उसके बाद हम चले जा रहे थे। फिर हम तो इस बार कौन-कौन कावड़ लेके हरिद्वार आने वाला है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो उसके बाद भी फिर हम आगे चले जा रहे थे। फिर फाइनली हमें बहुत देर बाद जो है हम वहाँ पहुँचे जहाँ से मतलब बहुत पास है, मतलब जो शॉर्टकट रास्ता था जहाँ से हमें आना था हम वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े और वापस हम फिर वहीं से चलते रहे। फिर हमें फाइनली दिखा कि हाँ भई अब थोड़ा-सा ही रह गया, मतलब थोड़ा-सा ही दूर रह गया। फिर उसके बाद हम चलते रहे, फाइनली हमें जो है, अब आप थोड़ा-सा आगे देखना, फिर हमें फाइनली जो है हम
वहाँ पर पहुँचे कि हाँ भाई अभी ये मेन जो है गंगा घाट है वो आ चुका है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब लोग ही लोग दिख रहे हैं, मतलब हर जगह जिधर भी देखोगे आपको आदमी आदमी दिख रहे हैं, क्योंकि कावड़ लेके आ रहे हैं ना लोग, तो इसलिए मतलब देखो ये है मेन घाट। और ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, भीड़ ही भीड़ है, मतलब हर जगह आपको या तो पानी दिखेगा या फिर आदमी दिखेंगे, ज़मीन तो दिखेगी ही नहीं, इतनी भीड़ है यहाँ पे। फिर हम नीचे उतरे पुल से, और नीचे उतरने के बाद फिर हम गए उधर की साइड। लेकिन इधर की साइड गए तो हम मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा वो था, रश था कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे मतलब नहाएंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे गए, फिर आगे जाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाई। यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस था, पीछे स्लीपर वगैरह निकालने के बाद हम यहाँ पे आए थे। तो अब हमें आगे बढ़ना था, फिर हम नीचे गए, फिर हम गंगा घाट मतलब पहुँचे, फिर हमने नहाना था अब फाइनली। फिर हम नीचे पहुँचे, अब देखो ये मेरी बहन है और ये हम नीचे जा रहे हैं नहाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे कि सभी जो हरिद्वार जाते हैं उनका सबसे पहला काम यही होता है कि वो हाज़री देंगे गंगा में, फिर उसके बाद वो स्नान करेंगे। तो फिर उसके बाद हाज़री वगैरह मम्मी ने दी, फिर मम्मी देर को किट्टी को लेके, मतलब सबसे पहले किट्टी और मम्मी ही गए थे पानी में। फिर मम्मी किट्टी को लेके पानी में गई, और मैं मतलब बहुत देर तक मैं तो गई नहीं, मैं तो वेट ही करती रही कि मतलब थोड़ा सा पानी साफ़ होगा, क्योंकि पानी में ना मतलब पीछे से जो है वो सफाई कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा था अभी के उसमें, पीछे सफाई चल रही थी सब, मतलब पता नहीं, मतलब बाद में पता चला मुझे तो कि वो सफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो है आरती होनी थी, तो वहाँ पे पूरी सफाई चल रही थी, तो गंदा पानी आ रहा था, तो मैं वेट कर रही थी कि ये कब साफ़ हो और कब मैं आगे जाऊँ। फिर फाइनली मुझे मतलब लगा कि अब शायद मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे खड़े 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 खड़े। तो फिर मैं फाइनली पानी में गई, और फिर मैंने पानी में मतलब पानी बहुत ठंडा लग रहा था। फिर मैं पानी में गई, और पानी में जाने के बाद किट्टी देखो कितनी मस्ती कर रही है पानी में, और मम्मी के साथ तो पूरी मस्ती कर रही थी पानी में, उसे पूरा मज़ा आ रहा था पानी में। लेकिन उसे ठंड भी उससे ज़्यादा लग रही थी, मतलब जैसे जैसे मम्मी पानी में डालती थी ना, वो ऐसे ही एकदम ऊपर की साइड उछल जाती थी। तो फिर उसके बाद मैं सोचती रही, मतलब मैं ना बहुत देर तक ये सोचती रही कि मैं जाऊँ 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 जाऊँ। फिर बहुत देर सोचने के बाद मतलब मैं बस किट्टी को ही देखे जा रही थी, और इधर उधर देखा ही जा रही थी कि मतलब ये साफ़ होगा पानी, और किट्टी मतलब किट्टी पूरी मस्ती कर रही थी, तो बस मैं उसे ही देख रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। फिर मैं फाइनली पानी में चली गई। फिर पानी में जाने के बाद पानी बहुत ठंडा लग रहा था, और मतलब हमने फिर पानी में थोड़ी मतलब स्नान किया, मस्ती करी थोड़ी सी पानी में, फिर मम्मी ने हाथ पकड़ के आगे ली। और पानी में ना आप देखोगे पानी ना बहुत ही कम छोड़ रखा था, मतलब सिर्फ घुटनों तक का पानी आ रहा था, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, बस इतना ही पानी आ रहा था, इससे ऊपर पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे ना इसलिए। तो मतलब बीच में भी अगर देखो तो इतना ही था, इससे थोड़ा बहुत गहरा होगा, बट पानी इतना ही था। और फिर मतलब सब ऐसे ही नहा रहे थे उस थोड़े से पानी में, बहुत ही कम पानी छोड़ रखा था। और मैं सर तो मतलब पानी में डाल ही नहीं रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार रेत घुस जाएगा, रेत घुस जाएगा पानी में। और बस मैं मतलब फिर मैं नहाती रही, मम्मी कह रही कि नहीं डुबकी तो लगानी पड़ेगी, डुबकी तो लगानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद ना मतलब मैं फिर भी पूरा नहीं जा पा रही पानी में, क्योंकि पानी बहुत कम है, जा ही नहीं पा रहे थे हम पूरे पानी में। तो फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे जैसे तैसे करके ना मतलब 5 डुबकियाँ लगवा दी, कैसे भी कर के सुना सुना के। और किट्टी हमारे साथ साथ, तो जब भी मैं नीचे जाती थी मम्मी भी नीचे जाती थी, किट्टी भी साथ में नीचे जाती थी पानी में, और फिर वही किट्टी जो है वो चिल्लाती थी। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे पूरा ये लग रहा था कि यार ठंडा भी लग रहा था पानी, और थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि रेत है पानी में, रेत है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो करने के बाद मैं तो बाहर आ गई। फिर बाहर आने के बाद क्योंकि दीदी नहीं नहाई थी, तो फिर अभी दीदी को जाना था और मुझे सामान लेके बाहर रुकना था। फिर किट्टी भी मेरे साथ आ गई, ये देखो कितनी मस्ती कर रही है ये, मतलब कैमरे को देख के ना पूरी खुश हो जाती है। तो ये कैमरे को देख के मतलब पूरी स्माइल कर रही थी, और इसे ना मतलब पूरी ठंड लग रही थी, मतलब ये ना काँप रही थी, दाँत भी इसके ना ऐसे कड़कड़ करकड़ कर रहे थे ना। और ये मतलब मुझे भी पूरी ठंड लग रही थी, और मैं तो पानी से बाहर थी, तो किट्टी भी पानी से बाहर थी मेरे साथ। लेकिन ये बार बार दीदी को देख के जा रही थी, क्योंकि दीदी जो है वो पानी में मतलब डुबकी नहीं लगा रही थी, वो डर रही थी पानी में जाते हुए। तो पीछे से ये आंटी आए, उन्होंने इसके जो है सर पे हाथ लगाया, तो ये डर गई। फिर मैंने बाद में देखा कि अच्छा वो है, क्योंकि ये अचानक से शांत हो गई थी। फिर उसके बाद
लेकिन किट्टी का ना फिर भी मतलब मन नहीं कर रहा था नहाने से। वो फिर भी ये ज़िद कर रही थी कि वो वापस दीदी के साथ भी नहाने के लिए जाएगी, क्योंकि अब दीदी भागी थी नहाने के लिए। तो फिर उसके बाद दीदी को मतलब मम्मी के साथ गई, और दीदी ने मतलब किट्टी को फिर मेरे पास छोड़ा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई धक्का वक्का लग जाए। तो दीदी डर रही थी कि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और फिर पानी में तो डर लगता ही है ना। तो फिर उसके बाद दीदी ने उसको मेरे पास छोड़ा, और फिर दीदी उसको लेके मतलब उसको छोड़ के मेरे पास, और फिर दीदी जो है फिर वो पानी में गई। और पानी में जाने के बाद मतलब दीदी को भी ना पता नहीं ठंडा लग रहा था या पता नहीं डर लग रहा था पानी से, और मतलब दीदी ना जा नहीं रही थी, बाहर ही खड़ी थी। आप देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, मतलब हर जगह आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, आदमी आदमी है हर जगह। फिर दीदी फाइनली पानी में गई, और दीदी ना 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहाई ही नहीं, मतलब पानी में रही ही नहीं। सिर्फ दीदी 5 ने से सिर्फ 10 5 मिनट से 10 पानी में मिनट ही रही। नहाया था बस। फिर मतलब उसके बाद मेरी दीदी मम्मी को तो एकदम से नहाने का बाहर आ बहुत गई। शौक है, इतना क्योंकि देखी एकदम बाहर बचपन आ से गई ही कि बस मतलब एक मेरी डुबकी मम्मी लगाएगी और और बाहर आ बहुत जाएगी। ज़्यादा पानी और में रहे हैं। बस ये तो बाहर आ गई। फिर उसके हमने बाद नहाए हैं, मतलब क्योंकि गंगा थी मेरी नानी जी के गाँव में, तो बचपन से ही। लेकिन दीदी देखो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी, और फिर वापस आ गई। फिर वापस आने के बाद फिर दीदी तो बैठ गई। फिर उसके बाद मैंने देखो वीडियो शूट करी थी, फिर किट्टी वापस ज़िद कर रही थी पानी में जाने की। तो इसलिए दीदी और जो है मम्मी, मतलब दीदी और जो किट्टी है वो साइड में बैठ गए, मतलब सीढ़ियों पे। ये देखो ये यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों। और फिर मम्मी जो है वो जल भर रही थी, जो उसमें भरता है ना, जो कैन वगैरह लेके जाते हैं। तो फिर वो मम्मी ने वो भरा तब तक। फिर उसके बाद तब तक जो है पीछे की सफाई हो रही थी। तो मतलब जैसे ही हम बाहर देखा ना हमने, तो पीछे सब भीड़ से मतलब बैठ चुके थे सीढ़ियों पे सब, क्योंकि मतलब ये बोल रहे थे कि गंगा आरती अभी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 भी नहीं बजे थे, मतलब 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, और अभी पूरा टाइम नहीं हुआ था। 8 बजे के आसपास की होती है ना शायद आरती। तो लेकिन फिर भी मतलब फिर मैंने देखा कि मतलब कोई आ रखा है, पता नहीं कौन है, क्योंकि इतनी दूर से दिखाई तो दे नहीं रहा था कि कौन आ रखा है। लेकिन जैसे वो आए तो सब उनकी वीडियोस वगैरह शूट करने लगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे, उनकी सब वीडियोस वगैरह बना रहे थे, और सब सतगुरु करके कुछ चिल्ला रहे थे, और नारे वगैरह लगा रहे थे उनके नाम के। तो फिर वही चल रहा था, मतलब सब दे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। और मैं मतलब ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये कौन है, मतलब क्यों लोग ऐसे बना रहे हैं उनकी वीडियोज़ वगैरह, ये कौन आए हैं। और जैसे सबको एक्साइटमेंट होता ही है कि मतलब पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। ऐसे ही हम सब देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद वो मतलब नीचे आए, तो वो तब भी मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पता है कि ये मतलब कौन है जो आए हैं। सब सतगुरु सतगुरु कर रहे थे वैसे तो, बट मैं तो नहीं जानती इनको पर्सनली कि ये कौन है। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये कौन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं ज़ूम नहीं कर पाई, मतलब कैमरे में डायरेक्ट नहीं देख पाई क्योंकि भीड़ थी। लेकिन मतलब मैंने एक जगह ज़ूम किया हुआ है, फिर भी मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। बट ये है जो बीच में मतलब लाठी लेके चल रहा है, ये है जो भी है। सब इन्हीं को पूछ रहे हैं यार, सब इन्हीं के उससे वो कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो है वो आरती जो है जल्दी होने वाली थी। लेकिन हमें घर और जल्दी जाना था, तो इसलिए हम आरती अटेंड नहीं करने वाले थे। मतलब हम पहले से ही डिसाइड करके गए थे कि हम आरती में नहीं रुकेंगे, क्योंकि आरती लेट होती है, और इसीलिए हम आरती के लिए फिर वेट नहीं किया। फिर हम वहाँ से निकल लिए, और ये देखो सब मतलब बहुत भीड़ हो चुकी थी ना, मतलब उनके लिए। आप मम्मी ने तो मेरे फ़ोन पे पानी डाल दिया था, मतलब मैं जैसे वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी, मम्मी ने मेरे फ़ोन पे ही पानी डाल दिया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए, मतलब क्योंकि हमें कपड़े वगैरह चेंज करके घर जाना था जल्दी। तो हम फटाफट से निकल लिए वहाँ से, और फिर हम बाहर गए, फिर हमने चेंज वगैरह किया। देखिए ये ना मतलब जहाँ पे आरती होती है ये वहाँ का है। तो यहाँ पे सब मतलब इनके पास खड़े हैं, पता नहीं कौन है ये। तो फिर सब इनके पास खड़े हैं, और ये देखो अभी देखो सब कैसे बैठे हैं सीढ़ियों पे, ऐसे बैठे थे सब आरती के लिए, मतलब जिस तरह के रेडी हैं सब। फिर उसके बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज करने थे, तो इसलिए हम बाहर चले गए, और फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए चले गए। और फिर मतलब मम्मी और तो मुझे छोड़ के पीछे ही चली जा रही थी। फिर उसके बाद मम्मी और चले गए आगे, और फिर मैं खड़ी थी, मैं देख रही थी कि मतलब क्या हो रहा है। फिर मैं मतलब क्योंकि मैं पीछे थी, तो मैं फिर फटाफट फटाफट से। और यहाँ पे ना लगातार अनाउंसमेंट चल रही थी कि मतलब कोई सामान चोरी ना हो जाए, सब अपने सामान का ध्यान रखो, और सब अपनी सेफ्टी खुद रखो, कोई खो ना जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। लगातार अनाउंसमेंट चल रही थी, और मैं भागी जा रही थी, भागी जा रही थी मम्मी को उसके लिए। फिर हमने फटाफट से जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर चेंज करने के बाद हम वहाँ से अब हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे,
और अभी हमें क्योंकि लेट हो रहा था, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, हमें 3 से 4 घंटे यहाँ पे हो चुके थे और हमें घर जाना था, तो इसलिए हम फटाफट वहाँ से निकल लिए। फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ शूट किए, फ़ोटोज़ लिए और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए। और यहाँ पे ना हर जगह मतलब पुलिस वाले थे, जहाँ भी देखो पुलिस ही पुलिस थी हर जगह। ये देखो कितने सारे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। फिर हमने अपनी स्लीपर वगैरह ली, जहाँ पे भी हमने अपनी स्लीपर वगैरह निकाली हुई थी, वहाँ पे एक स्पेस बना हुआ था, हमने स्लीपर वगैरह ली अपनी और फिर हम वहाँ से घर के लिए वापस हो लिए, मतलब हरिद्वार से हम फिर निकल लिए। फिर उसके बाद हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था, क्योंकि हर कोई जो भी हरिद्वार जाता है वो कुछ ना कुछ तो ख़रीदता ही है अपने लिए। तो फिर हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी हैं, अगर आपको भी वो देखनी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको मिनी ब्लॉग में दिखा दूँगी। फिर उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे तो किट्टी ज़िद करने लगी, मुझे झुलाओ झुलाओ। फिर उसको मम्मी और दी देखो मतलब इस टाइप से झुला के लेके जा रहे हैं। फिर हम ये रास्ते में भी मतलब इसकी मस्तियाँ ना ख़त्म नहीं हो रही थी। तो अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। वैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी थी। फिर उसके बाद हमें भूख लगी थी, तो हमने वहाँ पे तो कुछ नहीं खाया था, लेकिन हमने रास्ते में से समोसे लिए और फिर हम समोसे लेने के बाद फिर हम घर निकल लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मतलब ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लेना। बाय, धन्यवाद।